परमेश्वर का स्तुति हो। और एक बार प्रभु का वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने हमें लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। 1 मिनट प्रार्थना करके हम शुरुआत करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको जो दिन मुंह से मुंह देखने वाला है, तब तक आपका दिया हुआ वचन को पकड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आपने रख लिया। परमेश्वर का बच्चा होकर हम जन्म लिया, परमेश्वर का पुत्र करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते आगे बढ़ते ही रहते हैं। ये महान पद के लिए धन्यवाद। आज भी प्रभु वचन से बात करने वाला मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आप बात करें, भाई बहन उसके दिल में बात करें, ताकि हम समझे और आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाए और देश में हमारे लिए दे दिया काम पूरा करने के लिए, ताकि एक दिन आपके न्याय सिंहासन के सामने भले और विश्वस्त दास या दासी करके एक आवाज सुनने के लिए तैयार और तत्पर होके रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा को याद करते, आपका महान दूसरे आगमन के इंतजार करते हुए हम सबको और एक बार आपके हाथों पर रख लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में हम वचन में आगे बढ़ेंगे। 7 अध्याय तक हम देख चुके हैं। 7वां अध्याय में 2 चीज हम लोग देखे थे। 1,44,000 चुने हुए 12 गोत्रों का लोग, यहूदी लोग, उनके द्वारा प्रभु ने करके लाया अनगणित लोगों का उद्धार। याद रखो प्रियो, परमेश्वर बुद्धिमान है, लेकिन उनका सर्व ज्ञान के सामने वो लोगों को दिया हुआ मर्जी इस्तेमाल करने वाले को ढूंढ रहे हैं। हमें दे दिया सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान है खुद का मर्जी, फ्री विल। ये इस्तेमाल करके प्रभु के पास आएगा। प्रभु बोलता है बाकी सब मैं देख लेगा, तू आ जा। उड़ाऊ पुत्र आ गया, बाकी सब ठीक हो गया। इस तरह जाने के लिए हम लोग जागरूक रहेंगे। इस तरह प्रभु ने अनोखा योजना बनाया है। दुनिया में अजीब सी घटनाएं होते रहता है, लेकिन वो सब प्रभु का मर्जी का बाहर नहीं है। अय्यूब को परखने के लिए परमिशन दे दिया। शैतान को बोलते हैं तू जब भी बाड़ा बांध कर रखेगा मैं क्या करूं। आज दुनिया शैतान की शक्ति को देखते हैं, वो इस्तेमाल करने वाला टेक्नोलॉजी साइंस वगैरह देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का अधीनता में है करके खुद बोल दिया बात है। हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं। आए हम अगला अध्याय 8वां अध्याय में जाएंगे। 8वां अध्याय में तुरहियाम भूकना शुरू हो रहा है, इसलिए आशा भरा दिल से हम उसी की ओर देखेंगे। संपूर्ण योजना एक बार और दोहरा क्रम जा रहे हैं। फूतक काल की कहानी, इधर स्वर्गदूतों का सृष्टि, धरती का पुनः सृष्टि, आदम हुआ का जमाना 2000 साल, जल प्रलय के आगे अब्राहम को चुनने तक, फिर यहूदी गोत्र के द्वारा परमेश्वर बर्ताव कर दिया 2000 साल, उसके बाद कलीसिया के द्वारा बर्ताव करने वाला 2000 साल का अंतिम भाग में ये 7 साल प्रवेश करने के पहले के जमाने में हम लोग इधर खड़ा है, हम यहाँ हैं। इसके आगे भविष्य की बातें आता है, जो आज हमारा मुख्य विषय 6 से 18 अध्याय, ये 7 साल की पढ़ाई है। इसलिए हम लोग आशा भरा दिल से दानियल का 17वां सप्ताह या याकूब का संकट का समय सब नाम रखा हुआ, ये भविष्य की ओर देखेंगे। पहले का 7 मुहर मारने का आखिरी तक हम आ गए, इसके आगे आज हम बढ़ने वाला है। पहला 4 तुरहिया है आज का हमारा मुख्य विषय, उसी को हम लोग ध्यान रखेंगे। 4 स्वर्गदूत लोग मिलकर 7 आ रहे हैं, लेकिन 4 का कहानी इतिहास जो होने वाला है हमें दे दिया, हम आज देखेंगे। याद रखो, हमारा मुकुट पाने के लिए हमारे सलीब उठाना है। देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस, ये हम हर पल याद रखेंगे। इसका संक्षिप्त रूपरेखा अंदाजा ऐसा है। 7वां मुहर खोल दिया, आधा घंटा सन्नाटा आ गया, साइलेंस परमेश्वर का संगति में। फिर 7 स्वर्गदूत 7 तुरहियां दिया गया। एक और स्वर्गदूत को बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और आगे स्वर्गदूत धूपदान लेकर उसमें वेदी के आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी।
और गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप होने लगे। वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने का तैयार हुए। याद रखो, हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। दिल से परमेश्वर को करने वाली प्रार्थना। भजन वाला 19वां भजन में ये प्रार्थना करते हैं, मेरा मुख का वचन और मेरा दिल के विचार तेरे सामने अंगीकार का योग्य रहने थे। इस तरह दिल से करने वाला प्रार्थना जमा होता है परमेश्वर का संगति में और काम में लाता है सही वक्त पे। फिर आगे हम लोग 4 तुरहियां को देखने वाला है, जो धरती में होने वाली घटनाओं को आरंभ करने के लिए भूखने वाला तुरहिया। एक स्वर्गदूत बोलता है आने वाला, और 3 है उसके वास्ते दुनिया के लोगों को हाय हाय करके बोलने वाला एक स्वर्गदूत के आवाज से ये कदम हो जाता है। आए हम अपना बाइबल हाथ में लेके एक प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक कौन सी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पहला वचन से शुरू करता है, पढ़िए, पहला वचन पढ़िए। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। ये पहला वचन में हम देखते हैं, 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा, साइलेंस आ गया। कई जगह पे बाइबल में बताया, उदाहरण इब्रानियों का 2:20 में हम ऐसे पढ़ते, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त वृत्ति उसके सामने शांत रहे, चुप रहकर मैं परमेश्वर करके जाग ले। शकरिया बोलते हैं, ऐसे प्राणियों यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वो जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। सबोपदेशक में सोलोमन बोलते हैं, तुम ज्यादा बात मत करना परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग में है, तू धरती में है। इस तरह प्रियो, परमेश्वर का भय ये सन्नाटा को, इस साइलेंस को दिखा रहा है। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह प्रार्थना करने को सिखाने के टाइम ये सिखाया, तुम बक बक बात मत करो। इंग्लिश में लिखा है, नो वेन रिपीटिशंस, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों को तुम बोलने से पहले परमेश्वर ने जान लिया। इसलिए परमेश्वर के साथ का व्यवहार हमारे दिल से होना है। वो टोंगी बोलने से नहीं, दिल से निकलने से परमेश्वर उसके बारे में सुनने वाला। ये बात हम याद रखेंगे। दूसरे वचन में पढ़ा भी, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा, परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। जो तस्वीर भी हम वही देखा है। एक एक तुरही जब भूकना शुरू कर दिए हैं, एक एक पीड़ा शुरू हो जाते हैं। हम लोग मोहरों को खोलकर ये देखा था, मोहरों, तुरहियां और कटोरे, 7 करके 21 बाधाओं के बीच में परमेश्वर अपना आखिरी महाक्रोध पूरा जगत को दिखा रहा है। एक बार जल प्रलय में दिखाया था, दूसरी एक बार सोदोम गोमोरा में, वो शहरों में दिखाया था। आगे अभी पूरा दुनिया पर फाइनल क्रोध दिखा रहा है। परमेश्वर लोगों को अवसर देते हैं। इसलिए हम लोग देखा 1,44,000 लोगों को कैसे उन्होंने अलग कर दिया, जिसके द्वारा लोग उद्धार में आया। उसके पहले वेदी के नीचे लोगों को आते हुए हम देखा था। वो जो आज हम लोग सुसमाचार बोला और माना नहीं, एक बिस्तरे में 2 थे, खेती में 2 दे, आटा पीसने में 2 दे, इस तरह की बात।
परमेश्वर बहुत ध्यानपूर्वक हमारे लिए योजना बनाता है। याद रखो, हमारे बारे में हम बनाने वाला योजना से एकदम बेहतर है परमेश्वर का योजना। इसलिए प्रभु, अगर आपकी मर्जी है तो मेरा शादी इस व्यक्ति से होने दे, अगर आपकी मर्जी तो एक नौकरी मुझे मिलने दे, आपका मर्जी नहीं है तो ना होने दे। इस तरह के एक समर्पण, तेरा मर्जी मेरे जिंदगी में समर्पण करेगा, आप जिंदगी में कभी भी पछताना ना पड़ेगा। अपना परमेश्वर हमारे बारे में फिक्र करता है। पत्रोस बोलता है वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है, उसके बलवंत हाथ की अधीनता में बैठो। हम हमारे बारे में चिंता करेगा तो बातें इतना होता ही नहीं है, लेकिन जब वो हमारे बारे में चिंता करता है, वो बातों को मानकर उसका आज्ञा पालन करने में दिल लगाएगा, हमारा जिंदगी सफलता से सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। बोलो उसकी भाषा में, मेरा बाहर का इंसान कमजोर होते होते जा रहा है, लेकिन अंदर का इंसान मजबूत होते होते जा रहा है। दैट इज गॉड्स प्रोग्राम। हम आगे बढ़ेंगे, उसका 3 से 5 वचन पढ़िए। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। इस धूप का धुआं पवित्र लोगों को प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। मैं देखो, हमारे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता है करके 5वां वचन में हम एक बार देखा था। वेदी से धुआं उड़ गई, स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग का परमेश्वर उसी के आधार पर एक्शन शुरू कर देना। प्रार्थना परमेश्वर के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एदन की बगीचे में मैं विश्वास करता हूं आदम हव्वा प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि हर दिन परमेश्वर को मिलते थे, तो प्रार्थना की जरूरत नहीं है। इवन विश्वास की भी जरूरत नहीं है, भले में दिन प्रतिदिन मिलते रहता। लेकिन इधर हमको इसलिए प्रार्थना करना है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, उनको हमारे आंखों के सामने आने को होता नहीं है, क्योंकि हमारा पाप, हमारे अधर्म हमको परमेश्वर से दूर कर दिया करके, जैसा शेया ने बोला है, हम समझना जरूरी है। इसका मतलब हम लोग एक दिन की वाटिका का उससे बेहतर एक तरीके में प्रभु से मिलने वाला है, महिमामय शरीर में। इसलिए प्रार्थना और परमेश्वर का वचन का दिया हुआ खबरें हमें उनके ओर जाने के लिए सही मार्गदर्शन है। दुनिया में हम गाड़ी चला के जाने के लिए जीपीएस है, ये पवित्र वचन और परमेश्वर का बच्चों का दिल की प्रार्थना एक बहुत बड़ा जीपीएस से बेहतर आइटम है। परमेश्वर हर पल साथ रहकर चलाने वाला। तीसरा वचन में मैं से पढ़ा, फिर एक स्वर्गदूत सोने के धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ा। पवित्र लोगों की प्रार्थना पहुंचा नहीं है तो परमेश्वर को काम करने को होता नहीं। मैंने बात बताया था, God does nothing other than through the prayer of his children. अपने बच्चों की प्रार्थना के बिना परमेश्वर कुछ कर नहीं पाता। मैं तुमको ये दुनिया दिया था, एदन की वाटिका में आदम हव्वा को चला लो, ऐसा करके दिया हुआ दुनिया को तुमने मेरी बातों को अविश्वास करके शैतान को हवाले कर दिया। उससे वापस लेना तुमसे असंभव था, मैंने मेरे बेटा को बेचकर उसको खरीद लिया। शैतान मेहरबानी ऑफर किया था, एक बार मुझे नमस्कार करो मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु ने बोला मैं तुझे मेरा ताकत से खींच के लेने वाला, अपना ताकत से कमा के लेने वाला करके उसको हरा कर, पवित्र जीवन बिताकर, मृत्यु में घुसकर, मृत्यु को तोड़कर आने के वास्ते मृत्यु का अधिकारी शैतान को निकम्मा किया करके बाइबल में सिखा। अभी बोलता है चला लो, इसके अगुवाई के लिए पवित्र आत्मा को भी दिया। ये बात आपके हृदय में बैठने दी। हम यीशु मसीह के वचनों में उन्होंने किया हुआ कामों के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जय पाने के लिए ही निकला हुआ है। सातों कलीसिया को
ये वर्ड बार बार बताया हुआ है। जो जय पाए जीवन का मुकुट पाओगे, जो जय पाए मन्ना खाओगे, जो जय पाए दूसरा मृत्यु कठिनता में नहीं आए। इस तरह की बात है। जय पाने के लिए बुलाए। रोमन का 8वां अध्याय में लिख के रखा है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम विजेताओं से बढ़कर हैं। यीशु मसीह हमारे लिए बॉक्सिंग करके लड़ाई करके जीत लिया और वो विजय हमें दे दिया। एक परमेश्वर का भक्त ने ऐसा बोला, ये एक व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं बॉक्सिंग के लिए और गोदा में जाकर लड़ाई करते हैं, हर पल दुश्मन को सामने खड़ा रहने वाला प्लेयर को देखते रहता है। इस तरह तकलीफ उठाकर प्रैक्टिस करके बॉडी को अपना वश में रखकर सब कमा के लेकर आया। घर में आया, दरवाजा खोला, ट्रॉफी लेकर आया। बीबी ने दरवाजा खोला, एक पवित्र चुंबन दिया और वो ट्रॉफी लेके गया। हम वो बीबी के जैसा है। हमारा प्रभु ने लड़ाई जीत लिया और प्रतिफल हमको दे रहा है। प्रियो, उनकी धन्यवाद के लिए, उनकी बातों को मानकर उनकी इच्छा पूरा करने में हमारा बचा हुआ जिंदगी उद्धार के बाद खर्च करना है। वही है हमारी जिंदगी में प्रभु ने दे दिया मुख्य आदेश। इधर चढ़ाने के लिए धूप दिया, धूप में प्रार्थना डाल दिया, वो ऊपर जाते हैं, परमेश्वर उसी को लेकर काम शुरू करता है। चौथा वचन, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ में परमेश्वर के सामने पहुंच गए। प्रार्थना जा रहा है, जमा हो रहा है, फिर टाइम पे आने के टाइम परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। एक्टिविटी शुरू होना है, ये प्रार्थना उधर पहुंचना है, स्वर्गदूत उठाकर डालते हैं, उसी के आधार पर काम होता है। द वैल्यू ऑफ प्रेयर, पवित्र लोगों की प्रार्थना बहुमूल्य है। परमेश्वर ने आपको 24 घंटा दिया है, कम से कम 1 घंटा प्रभु के संगति में प्रार्थना करने के लिए वक्त बिताओ। खास करके आत्मा में भरकर नई नई भाषाओं में प्रार्थना करते रहेगा। हमारी आत्मा को इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा परमेश्वर का मर्जी के आधार पर प्रार्थना करने वाला प्रार्थना है। प्रेइंग इन द स्पिरिट, यहूदा की किताब में लिखे रहता है, आत्मा में प्रार्थना करो। ये आपका हर एक विश्वासी का एक नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस होने दे। हम आगे बढ़ेंगे, उसका 8वां वचन बढ़िया। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन और मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। देखो, ये बात बार बार दोहरा रहा है। भरे हुए सोने के कटोरे थे, भजन में लिखे रखा है, बार बार बात बताया। भजन 56 का 8 में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ली, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? विश्वासी लोग, अच्छे परमेश्वर का लोग बातें करते रहे, परमेश्वर ध्यान से सुना करके मलाकी बोलते। भजन 65 का 2 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। दुनिया परमेश्वर को पहचानते नहीं है, इसलिए वो जाके कार्यक्रम कर देते हैं। परमेश्वर को हमारे हाथ से कुछ देगा तो वो खुश होएगा, सोचते हैं कुछ कार्यक्रम करेगा, और कार्यक्रम के रूपरेखा बनाने के लिए उनके लिए अगुआ लोग भी रहते हैं। परमेश्वर दिल से करने वाली प्रार्थना देख रहा, प्रार्थना सुनने वाले सच्चा जीवित परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। कैसे प्रार्थना? दिल से मुंह खोलकर अपनी भाषा में करने वाली प्रार्थना। उनको सारे जगत का सारे भाषाएं मालूम है, इसलिए प्रार्थना की गौरव गंभीरता, परमेश्वर के पास कैसे पहुंचते हैं, इसका एक सही समझदारी आपको होएगा। आप प्रार्थना करके जो माध्यम हमें दे दिया है, आज परमेश्वर के साथ बिजनेस या व्यवहार करने के लिए वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसका सही फायदा उठाएंगे। याद रखिए बात। इसलिए प्रार्थना को जहां कहीं आता है, मैं इस तरह खोल के बता रहा है कि आपका जिंदगी प्रार्थना से बांधा हुआ होना है, और प्रार्थना की बातें आपको ऐसे समझना है तो
वचन में लिखा हुआ बातों को आप रिसर्च जांच पड़ताल करना भी पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेंगे प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा बातचीत है। हमसे नहीं होता है बातें, करके देने वाला परमेश्वर को जब तक हम नहीं बोले वो कैसे करेंगे का। यीशु मसीह ने बोला मांगो मिलेगा, मत मांगो नहीं मिलेगा, ढूंढो पाओगे, मत ढूंढो नहीं पाओगे, खटखटाओ खुला जाएगा, मत खटखटाओ खुला नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु ने बार बार बोला क्योंकि मांगे तो मिलेगा, ढूंढे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चे को रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या, मछली मांगेगा तो बिच्छू देगा क्या। क्यों प्रभु ये सब बात बता रहा है? हमें प्रार्थना करने का मतलब, इसका मतलब परमेश्वर को आमने सामने देखने तक उनके रिश्ते में लगे रहने के लिए दिया हुआ ये मार्ग को इस्तेमाल करने के लिए बराबर हमको थक्का मार रहा है, हमको प्रोत्साहन दे रहा है। ये बात आपकी जिंदगी में लगे रहेगा, प्रैक्टिस में होते रहेगा, आप धन्य होगा। आइए बढ़ेंगे 8वां अध्याय का 5वां वचन। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। मैं देखो प्रार्थना उधर गया, स्वर्गदूत ने लिया और डाल दिया, एक्शन शुरू हो गया। विदाउट द प्रेयर ऑफ सेंट्स, संतों की प्रार्थना के सिवा परमेश्वर कुछ करता ही नहीं। ये बात पक्का हम समझना है। एक्शन उधर से शुरू होना है, इधर से अपेक्षा जाना। पढ़िए 6वां वचन पढ़िए। तब वे सातों जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। देखो पूरा दुनिया को एक बार पानी में डुबा दिया परमेश्वर, इधर छुट्टा छुट्टा करके प्रोग्राम बना रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। जब इस्राएलियों को छुड़ा के लेकर आने से पहले मिस्रईम से परमेश्वर फरो को ऐसा 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 बाधाएं देते गए। परमेश्वर उसके बीच में बोलने वाला एक डायलॉग है मूसा के द्वारा, मैं एक ही पल में तुम्हें खत्म करता था, लेकिन करेगा तो मेरा नाम दुनिया में फैलेगा। फरो जो रिबल करता है, यहोवा कौन है, मैं नहीं छोड़ूंगा करके बोलने वाला, फरो को करा के उसकी जिंदगी में समस्याएं लाकर कई बार फरो इसके बीच में बोलते हैं मैंने यहोवा के खिलाफ पाप किया, मूसा मेरे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना के बाद 1 घंटे में 1 दिन में वो भूली जाता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो बलवा करने वाला वो व्यक्ति का जिंदगी इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा रहा था मैं हूं परमेश्वर करके। ये बात जरीको में पहुंचने के लिए गया था, जासूस गए थे, जासूस के वो लोग बोलते थे तुम्हारा परमेश्वर किस तरीका लाल समुद्र को खोलकर लेकर आया, हम लोग सुना है, हमारे अंदर जान बचा नहीं है, बाइल घास खाने के जैसा तुम लोग आके हमको खा डालेंगे। ऐसा वो विषय के घर में ये दोनों लोग गए थे, वो लोग बता रहे परमेश्वर का काम को फैलाना है। हमें पुराना नियम में लिखे रखा हुआ बातों को सब दुनिया को बताना है। इतना भी बोलना नहीं है आपको, ऐसे हमारे बाइबल में लिखा करके भी बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा हुआ है। आज का इस्राएल जो 2000 साल के बाद पैदा होकर 1948 में आया हुआ इस्राएल को ऐसे ऐसे परमेश्वर ने चुन लिया। अब्राहम को बुलाया, ऐसा को बुलाया, वापस बुलाया, याकूब को चुन गए, उनके साथ 12 गोत्रों को, 12 लोगों को और उनके बच्चे मिलकर 70 लोगों को इजिप्ट भेजा ताकि लोग बढ़ जाए और परमेश्वर को उनको देने का जगह तैयार हो जाए। वेरी सिस्टमैटिकली प्रोग्राम। ये जाति जाति के लोगों का पाप क्लाइमैक्स में आना है, वो लोगों की मेहनत से कनान देश तैयार होना है और इस्राएली लोगों का नंबर भी बढ़ना है। इसलिए 430 साल पराये देश में रहेंगे करके वो, और वो लोग तुमको छोड़ने के तैयार ना होंगे,
लेकिन मैं उनको सताऊंगा और वो तुम्हें छोड़ेंगे और शिष्य के साथ छोड़ेंगे। क्या क्या बात है! ये परमेश्वर की बातों को हम पढ़ना है, जानना है, भरोसा रखना है, जिंदगी में लागू करना है, औरों को वैसे के वैसे बताना है। सच ये है करके बोलना है। ऐसा बोलते रहेगा, वो सच्चा वचन को जो हमने दिल से बोल दिया, इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा लोगों को पश्चाताप में, मन फिराव में, विश्वास में लाएंगे। यूहन्ना के 16 अध्याय में मेरे ख्याल में यीशु मसीह बोलता है, वो आके पवित्र आत्मा लोगों को पापों के बारे में निरुत्तर करेंगे, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं किया। सुसमाचार बोलने के तरीके में जिंदगी का गवाही को जुड़कर बताएगा, बाकी पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। सुसमाचार फैलने का कारण यही है। नौकर के जैसा आज्ञा पालन करने के लिए हम तैयार होता है, उन बातों को सही तरीके से किया करके पवित्र आत्मा बाकी पूरा कर देती है। इसीलिए सुसमाचार फैलते रहेगा। 12 लोगों से शुरू किया था। दुनिया के 250 करोड़ लोग यीशु मसीह का नाम से पहचाना जाते हैं। कितना दिल से है वो आगे की बात है, लेकिन इतना तो परमेश्वर ने पहुंचा है ना। इधर कोई बड़ा संस्था का काम से नहीं, प्रभु की लोग अपना जवाबदारी निभाने में यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया के छोर तक मेरा गवाह बनो, इसके लिए प्रभु ने बुलाया। मालूम है, पहले स्वर्गदूत, 7वां वचन, पहले स्वर्गदूत ने तुर्की फूकी, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाले गए और पृथ्वी का 1/3 जल गई। पृथ्वी का 1/3 बोलेगा तो हमको इतना कुछ लगेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको इसका कुछ हिसाब किताब दिखाऊंगा। पेड़ों की 1/3 जल गई। इस तरह बाधा का शुरुआत, पहला तुर्की फूका, ऊपर से यीशु मसीह को इनकार करके 2000 साल के बाद भी मजाक करके रहने वाला, अपना मनमानी से चलने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, wrath of God प्रकट होना शुरू हो रहा है। दूसरी कर्म 1/3 पूरा दुनिया का एरिया में 1/3 हरे आइटम सारा जल जाता। ऑल ओवर द वर्ल्ड परमेश्वर चुन चुन के गिन गिन के डालेंगे। इसराइलियों को जब भी बचाते रहकर इजिप्ट के लोगों को या मिस्रियों को बाधा देते थे, इजिप्टी लोगों की जगह पे 3 दिन घोर अंधकार और इसराइलियों के जगह पे नॉर्मल रोशनी। अपना परमेश्वर सृष्टि करता है, उनको आता है जो भी करने के लिए, किया है, कर रहा है, आगे करने वाला भी है। ये बात आप पक्का याद रखो। धरती के लोगों को जिन जिनको मारना है चुन चुन कर वो मारते रहता है, चुन चुन कर जलाते रहता है। आपको मालूम है ये 1/3 1/3 बोलेगा तो कितना है? 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बोलेगा तो एरिया वाइज अपोकलिप्टिक फायर, एरिया वाइज इंडिया का 17 गुना एरिया है। आज तक हमने सुना नहीं एक पूरा जिला जल गया, नहीं एक तालुका जल गया करके तक सुना नहीं। इंडिया का 17 गुना एरिया में आग उतरने वाला है, जो दुनिया का 1/3 1/3 है। ये परमेश्वर योजना बना के रखा है। जल प्रलय से भूमि को नाश किया परमेश्वर, सोदोम गोमोरा को जलाकर भस्म किया परमेश्वर, बीच बीच में लोगों को अजीब तरीके से अपना सामर्थ्य का हाथ दिखाते आया परमेश्वर, और एक बार करने वाला करके उनका न हटने वाला वचन में लिखे रखा। महाक्लेश, लोग अक्सर उसके बारे में, मसीह लोग अक्सर उसके बारे में तुझ जानते, वो क्लेश तो आज भी सबको क्लेश में जाना पड़ेगा। एक क्लेश इतना भयानक है, उसमें जाने के लिए परमेश्वर के बच्चों को बुलाए गए नहीं है, मतलब क्योंकि आदि भयानक है। लोग मरना चाहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे, ऐसा पीड़ा आने वाला करके बाद में बढ़ने वाला, इस तरह भयानक क्लेश। आज हमको इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? हम जाने वाला नहीं है, तो हम जाने वाला नहीं है करके समझकर अपने हैसियत को संभालना पड़ेगा। हमको लाइन में चलना पड़ेगा। 440 वोल्ट डेंजर करके क्यों लिखे रखा है? हाथ रख के शौक लेके मरने के लिए नहीं, बचने के लिए। दाऊद ने व्यभिचार किया करके बाइबल में क्यों लिखे रखा है?
हम में विचार करने के लिए दाऊद के जैसा नहीं, बचे रहने के लिए परमेश्वर चेतावनी दे रहा। हम वो एरिया में जाना ही नहीं, बचे रहना है। यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह में रहना है, ताकि यीशु में मरेंगे नहीं तो यीशु में रहते हुए रूपांतर हो जाएंगे। इसके लिए लिखे रखा। ये बात हम याद रखेंगे। दुनिया का 1/3 बोलेगा तो अपनी भारत का, इंडिया का 17 गुना एरिया, 17 इंडिया का एरिया जल जाएंगे। आदि भयानक दिन प्रभु यीशु की भाषा में आज तक नहीं हुआ, आगे होगा भी नहीं, आने वाला है। अनेक पुराना नियम के भविष्य वक्ता लोग ये बात बताए। हम आगे बढ़ेंगे, 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। दूसरा स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। कितना डिटेल्स बता रहा है। आज के हिसाब से मैंने भी इसका थोड़ा जांच पड़ताल करके, ताकि आपको एक भरोसा और खुला खबर मिलने के लिए। यीशु मसीह ने बोला तुमको स्वर्ग राज्य की भेद की बातें समझने के लिए वरदान मिला हुआ। जाति जाति के लोग नहीं सुनेगा तो अच्छा, कई ग्रंथ में लिखे रखा, इस तरह बोलेंगे, लेकिन हकीकत है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। याद रखो, समुद्र का 1/3, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। समुद्र की 1/3 बोलेगा तो कितना है? समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, 1/3 जहाज नष्ट हो गए। इन सब बातों को लिखे रखा है। हम देखेंगे समुद्र का 1/3, समुद्र का एरिया है 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। उसका 1/3 बोलेगा तो 12 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अपने बम्बई का माहिम करके एक जगह पे एक दिन ऐसी खबर आया था, कुछ एरिया आधा 1 किलोमीटर के एरिया में पानी लाल आ रहा। तब लोग उधर जाते थे, देखते थे। अभी देखो 12 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पूरा लहू बनने वाला है। इसका नतीजा उधर के सारे मछलियां मरने वाला हो गया, और जहाज भी डूब के खत्म होने वाला है। कितनी जहाज, आप अंदाजा देखो। मैं जहाज के बारे में थोड़ा जांच पड़ताल किया। आज पूरा ट्रैवलिंग शिप प्लस नेवी फाइटर शिप मिला के अंदाज 63,000 जहाज एक करके बता रहा है, गूगल बता रहा है। उसमें से 1/3, 60,000 का 1/3 पकड़ो, 20,000 जहाज वो दिन एक तो डूबेंगे, नहीं तो मूव करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए होएगा ही। सवारी के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, गुड्स, आयरन ओर, तेल वगैरह लेकर जाने के लिए काफी इस्तेमाल होते हैं। लड़ाई के लिए मैं दोनों का तस्वीर कर दिया। इसमें से 1/3 बोलेगा तो 20,000 जहाज वो दिन नष्ट हो जाएंगे। दुनिया को हिलाने वाला परमेश्वर करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ऊपर से ऐसा एक गोला जैसा आइटम डाला, इसका नतीजा है इसी तरह मतलब आपके समुद्र में ऐसे हलचल मचा दिया। और इसके बारे में हम लोग देखा था, ताराएं जैसा, अंजीर के पेड़ से फल गिरने के जैसा ताराएं गिरा करके देखा मैंने। एस्टेरॉइड्स को और मेटियोर्स को आपने दिखाया, अपने सौरमंडल के चारों ओर घूमते रहने वाला। उसके द्वारा बहुत से मछलियां मर गई। ये आज की फोटो है, वो दिन में इससे अति भयानक होगा। लेकिन ये आ रहे हैं करके परमेश्वर ने इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डिटेल बताया है, ताकि हम लोग जागते रहे। हम इसमें भाग लेने के लिए उधर जाने वाला ना बने। इसी तरह होने वाला, भयानक खड़ना होने वाला। अब ये मेटीरियोराइट, इसके बारे में बाइबल में लिख के रखा है, ताराएं गिरा, आग का गोला गिरा करके उधर से। ऐसा कुछ निशानियां है क्या? प्रियो, ये अपने इंडिया महाराष्ट्र में विदर्भ का एक आइटम है, एक तालाब के जैसा दिखने वाला। इसको नाम क्या रखा मैंने? लोनार मेटियोराइट, इसका नाम ही रखा है। अंदाज 2 किलोमीटर राउंड है और 20 मीटर हाई। 20 मीटर बोलेगा तो
4-5 मंजिले का एक मकान, उसका एरियल व्यूज वगैरह दिखाया, एक आदमी खड़ा होते दिखाया। इसका मतलब परमेश्वर होने वाले बातों का मॉडल भी बना के रखा। दुनिया में और जगह पे भी है, लेकिन हमारा इंडिया में हुआ करके मैंने उसका फोटो निकाल के कलेक्ट कर दिया। परमेश्वर की बातों को जांचना शुरू करेगा, तुम पूरा दिल से मुझे ढूंढोगे तब तुम पाओगे। जब इस्राएली लोग पाप करके पराये देवदेव के चक्कर में गया, तभी भी पूरा दिल से ढूंढोगे तब पाओगे। परमेश्वर प्रेमी है। उड़ाऊ पुत्र आधा संपत्ति लेकर चले गया, नाश कर दिया, वापस आ रहा है, मन से आ रहा है, दिल से आ रहा है, परमेश्वर के खिलाफ और पिताजी तेरे खिलाफ मैंने पाप किया करके कबूल करके आ रहा है, स्वीकार किया गया। 7 कलीसियाओं में 5 कलीसियाओं को परमेश्वर ये बता रहा है, मन फिरा, चेंज योर माइंड। दुनिया के 70 साल की जिंदगी को बनाने के लिए मेहनत करने वाला दुनिया के बड़े बड़े नेता लोगों का, वैज्ञानिक लोगों का, बिजनेस चलाने वाले लोगों के बीच में हम लोग हर दिन उनकी खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन परमेश्वरी चलाने वाला है, उनका मर्जी पूरा होने वाला है, जिंदगी इधर खत्म होने वाला नहीं है। इन सब बातों को बताने वाला परमेश्वर का वचन बाइबल हमें जिंदगी में सबूत के पीछे सबूत देते रहता है। वैज्ञानिक शास्त्र, रियल साइंस बाइबल का काफी सबूत देते रहता है, काफी सबूत। आपको मालूम है आज दुनिया एक बिग बैंग से बन गया करके बोलने वाला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया। मतलब बिग बैंग आ गया बोलेगा तो एक स्फोटन हुआ फुम करके, तब दुनिया शुरू हो गया करके। ये स्फोटक एक्शन के बारे में बाइबल बताते हैं, उसका कहने से आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सारे सृष्टियां जो बन गया उन्हीं के द्वारा हुआ। यीशु मसीह मनुष्य अवतार होने के पहले मुंह खोलकर बोला बनने दे, तब सारा प्रपंच बन गया, द होल यूनिवर्स। वो लोग उसको बिग बैंग बोलते हैं, हम लोग उनको परमेश्वर का मुंह का निकले हुआ वचन बोलते हैं। सारे सृष्टि भगवान की कहने से हुआ करके वचन में बार बार लिखे रखा। दिल लगाकर ढूंढेगा, हम लोग परमेश्वर का बुद्धि पाया हुआ वचन बनता। इंडिया में हमारे लिए प्रभु ने मेहरबानी करके एक सबूत इधर रखा है। आगे इस तरह की गोला वगैरह आया आता है क्या? अखबार में आया हुआ एक फोटो है, एस्टेरॉइड्स एंड अर्थ इम्पैक्ट्स। इस तरह की काफी आइटम आते ही रहता है। 1996 में एक एस्टेरॉइड ने धरती का 3 घंटे पहले पृथ्वी को पार किया। अगर ये टकराता तो ये सबसे बड़ा भूकंप से 10 गुना बड़ा होता था। धरती ऐसा घूम रहा, मैंने लेफ्ट साइड में एक तस्वीर दिखाया, तो आपके लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। अपना धरती ऐसा घूमते रहता है, एलिप्टिकल शेप में, अंडा की आकृति में, और सूरज की चारों ओर एक साल में एक राउंड मारता है। खुद की एक्सिस में ऐसा थोड़ा एंगुलर रखा है, टेढ़ा रखा है 23.5 डिग्री, और 1600 किलोमीटर में ऐसा घूमते रहता है। ये धरती पार जाने वाला ये रास्ता समझो अभी इधर है, इधर आने से पहले 3 घंटा पहले एक एस्टेरॉइड ऐसा पार हो गया, उसका डिटेल मिल रहा है। अगर वो धरती को टकराता था, कोलिशन होता था, आज तक हुआ भूकंप से अंदाज 10 गुना बड़ा भूकंप होता था, शायद पूरा दुनिया का सारा इंसान मर जाता था। लेकिन परमेश्वर ने धरती के लिए कुछ योजना बनाई, मतलब कुछ ने सालों में जलप्रलय होएगा, मरेगा करके वगैरह सब टीवी चैनल तक बताया। नहीं, ये धरती आज प्रभु यीशु आएगा, आगे 7 साल महाक्लेश में, उसके बाद 1000 साल यीशु मसीह का राज्य में, कम से कम 1007 साल रहने वाला ही है। कौन बताते हैं? ये धरती का मालिक बोलते हैं। टीवी चैनल वाला कुछ भी बोलने दे, जल प्रलय हुआ, ऐसा हुआ, धरती में गर्मी बढ़ रहा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब बोलते हैं। लेकिन मालिक ने जो डिसाइड किया, वो जो घोषणा करके बराबर बता के लिखवा कर रखा, डॉक्यूमेंट बना कर रखा, ये हमारे पास है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बिली ग्राहम मेरे ख्याल में बोला, मैं डेविल को डरता नहीं है क्योंकि उसका अंत क्या है मुझे पता है। कैसे पता है? बाइबल का आखिरी किताब पढ़ने से। याद रखिए बात, आपका दिल
इसमें लगे रहने दे। ये धरती को घूमने का 3 घंटा पहले अति भयानक स्पीड में जाता। 17/9/2014 का टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ एक रिपोर्ट मैंने आगे इधर आपको दिखाया है लेफ्ट साइड में, वो भी मैं आपको जरा बड़ा करके दिखाऊंगा। ऐसा है, नासा बता रहे हैं अभी कितना एस्टेरॉइड्स इस तरह का किधर किधर कब कब आएगा हम बोल नहीं सकते। ऐसा एक बारिश आने वाला करके उनको समझ में आ रहा करके 2014 में बताया। ये बात सब बार बार हमको स्कूल में सिखाएगा नहीं, कॉलेज में बताएगा नहीं, क्योंकि हम डरने वाला बनेंगे। डरो मत। जल प्रलय आने से पहले लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, शादी करवाते थे। अचानक नोहा अंदर गया, परमेश्वर दरवाजा बंद गया। 1 हफ्ते के बाद समस्या का आरंभ हो गया। बारिश बारिश 40 दिन तक दिन रात बारिश, पूरा पानी को परमेश्वर ने डुबा दिया। आज का साइंस बता रहे हैं, नासा वाला बता रहे हैं कितना आने वाला है करके बोल नहीं सकते। इतना आएंगे ताकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। याद रखो ये बात। ये आया, गड्ढा इंडिया में बनाया, गोले गिरा, समुद्र में जहाज गिर गया, समुद्र का 1/3 12 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर खून बन गया। और इस तरह के आइटम गिरने से करके बोला हुआ बातों को इससे ज्यादा क्या सबूत आप मांग रहे हैं? ये प्रकाशित वाक्य किताब में पढ़ते रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल का ऊपर का भरोसा ऐसे कंक्रीट के जैसा बैठ जाएगा। इतना हुआ है, इतना होने वाला है, इसके बारे में साइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी हाँ बोल रहा है। ओनली थिंग हमें वो एरिया में ढूंढना पड़ेगा। आज कितने उल्टा अफवाह फैला रहा है, गलत खबर भी फैल रहा है, लेकिन हम ढूंढने वाला बनेगा, सबूत के साथ मिलेगा तो मालूम पड़ने वाला, मानने वाला बनेगा, हम सही मार्ग पे चलेंगे। मालूम है, ढूंढो, मांगो, खटखटाओ, प्रभु ने बोला। याद रखो ये बात। हम आगे बढ़ेंगे, 8वां अध्याय का 10-11 वचन पढ़ेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदवना है और 1/3 पानी नागदवना ऐसा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। परमेश्वर मसीह लोगों को पीड़ा करने वाला एक जगह पे लिखे रखा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। मसीह लोगों को पीड़ा देने वाला उनका खून बहा दिया। आज परमेश्वर पीड़ा देने वालों को खून पिला रहा है, ऐसा कड़वा हो गया। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग में से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। एक आने वाले का तस्वीर इधर मैं लेफ्ट साइड में आपके लिए दिखाया है, देखो आ रहा है। इस तरह की कई आइटम आया, छोटे छोटे आइटम गिरा है धरती में, उसका निशानी हम देखा। मेक्सिको में इससे बड़ा एक भयानक गड्ढा बना है और कई आइटम पार होके जा गया। कई एडवांस्ड नेशंस ये मिसाइल भेजकर उनको आसमानी मंडल में तोड़ने के लिए मिसाइल्स भी बना कर रखा है, एटॉमिक पावर्ड। इसलिए एटॉमिक बॉम्ब बनाने का ट्रीटी में वो लोग साइन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना साइन नहीं करते, क्योंकि आने वाला करके उनको भी पता है। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है दुनिया में कम से कम 10-15 राष्ट्र पता है इस तरह आने वाला करके, लेकिन उनकी पब्लिक को बताएंगे नहीं। बताएगा तो नंबर 1 बाइबल में लिखे रखा करके बोलेंगे, याद रखो। इसलिए और एक गिर गया, इस टाइम तालाब में गिर गया। उधर का पानी भी पहले समुद्र में गिरा था, इस टाइम परमेश्वर चुन चुन के तालाबों में, नदियों में गिरा देता, पानी का सोतों में गिरा देता। और उधर का पानी कड़वा हो गया, जहरीला हो गया और पानी पीने के लिए गया, लोग पी के मर गया करके बाइबल में बता रहा। याद रखिएगा, तारे का नाम नागदौना, इंग्लिश में लिखे रखा वर्मवुड। और 1/3 पानी नागदौना से कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गया। 1/3 मतलब बाकी बचा हुआ 2/3 एरिया में रहने वालों को खबर पहुंचाता है। जैसा फरो को दंड दिलाकर दुनिया को खबर फैला रहा था, इस्राएलियों का परमेश्वर
अब्राहम सह याकूब का परमेश्वर करके हम पहचानते हैं, लेकिन दुनिया कैसे पहचानते थे? बाकी दुनिया इसराइलियों का परमेश्वर, इजिप्ट वाला ये जानते थे मूसा का परमेश्वर, लेकिन दुनिया जानते हैं वो लोग जो आ रहे हैं उनका परमेश्वर महान है। याद रखो प्रियो, बातें सरल तरीके से हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये मैं बोला, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स कुछ स्पेस में ही नाश करने की योजना देशों में हो रहा है, इसलिए कम्युनिस्ट चाइना न्यूक्लियर ट्रीटी साइन नहीं किया। कम्युनिस्ट चाइना का एरिया बहुत बड़ा, इंडिया से बड़ा है। उनके एरिया में एक ऐसा एस्टेरॉइड गिरने को आ रहा है, समझो 50 किलोमीटर का साइज वाला, तो आसमानी मंडल में, स्पेस में मिसाइल को भेजकर उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं, क्योंकि आने के लिए पहले एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेगा, हमारा टेक्नोलॉजी अगर बड़ा है तो। इसीलिए लोग ट्रीटी साइन नहीं करते हैं। ट्रीटी साइन करेगा तो मिसाइल बना नहीं सकते। आज के दिनों में इतनी मूवियां निकलते हैं इन सब बातों को बताते हुए। याद रखो प्रियो, सारी बातें खुला खुला हो रहा है। हम जरा अखबार के साथ बाइबल भी रखकर पढ़ने के लिए सीखो। बाइबल के संबंधित जोड़ा हुआ बातों को खास करके अखबार से ले लो, बाकी जो इतना इधर मर गया उधर मर गया वो छोड़ो, मतलब, क्योंकि हमारे दिल को वो एक्शन में ला रहा है। हम ऐसे देखने वाले हो गए हैं टीवी में, आज का दिन कितना मर्डर हो गया, कितना रेप हो गया, कितना बलात्कार हो गया, और कोई एक दिन आया नहीं है तो आज कुछ बलात्कार हुआ ही नहीं। हम भी इतना हटीले बन जाते हैं। हमको उससे क्या करना है? शाह नबी की किताब में लिखे रखा है, तुम्हारा मन उसी के ऊपर जोर मत लगाओ। जब समस्या हो रहा है उसके लिए रोने वाला मतलब परमेश्वर के संगति में प्रभु बचा ले अपने देश को आने वाला विपत्ति से। देश में शांति पर राजी होने के लिए अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो करके परमेश्वर हमको वचन में सिखाते हैं। इसी तरह आने वाले के वास्ते मूवियां निकल रहे हैं, इसी का आने वाले के वास्ते बड़े बड़े राष्ट्र न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे करके साइन नहीं करते, क्योंकि उनको पता अपना देश में आने वाला है तो हमको उसकी जरूरत है। याद रखिए बात। आगे बढ़ेंगे, 12-13 वचन पढ़े। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके लोगों को इशारा कर रहा है। 1/3 को क्यों चुन रहा है? बाकी 2/3 है ना जिंदा, उनको खबर दे रहा है। चौथे स्वर्गदूत ने, 4 स्वर्गदूत होंगे आज हम देख रहा है, 1 2 3 हो गया, 14 स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3, चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आ गई, जहां तक को रोशनी देते नहीं है। कारण कैसा है? शायद बॉम्ब फोड़ने के वास्ते। जब नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्ब डाला था, कुछ 2 दिन के लिए सूरज को दिखाई नहीं हुआ, डस्ट का, धूली का बादल आ गए थे, सूरज को दिखाई नहीं देता। तरीका कुछ भी रहने दो, परमेश्वर एक काम करने के लिए प्लान बनाया है। परमेश्वर का बच्चे लोगों को बुद्धि उपदेश देने के लिए लिखे भी रखा है। मतलब सूर्य ग्रहण आके हम देखा, चंद्र ग्रहण आके हम देखा, इस तरह परमेश्वर को करने को होता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरता था, 3 घंटा के लिए दोपहर का 12 बजे से शाम 3 बजे तक पूरा सूर्य ग्रहण हो गया, सोलर एक्लिप्स। आज परमेश्वर ये करने वाला है, 1/3 का तिहाई ऐसा बंदी करने वाला है ताकि रोशनी बहुत कम हो जाएंगे। बता रहा है, बुला रहा है। एक भक्त ने ऐसा बोला, persecutions are a megaphone of God's word। परमेश्वर को कुछ कहना है, लोग सुनते नहीं है, इसलिए परमेश्वर बाधाएं भेजता है, तब ऊपर देखेंगे। मैंने कहानी सुना है, एक सुतार 3रे मंजिले पर बैठकर काम कर रहा है। वे नीचे जाने वाले बच्चों को बोलकर, बेटा एक चाय लेके आओ करके बताना क्या था उसको। उसने 1 रुपया का कॉइन उठाकर बच्चे के ऊपर डाला, बच्चे सिक्का गिरा तो पॉकेट में डाला, चले गया। दूसरा और एक डाला दूसरे बच्चे के ऊपर, वो भी उठा के लेकर गया। तब सुतार ने क्या किया, कारपेंटर ने एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर डाला 3रे बच्चे के ऊपर।
वो सिर के ऊपर करा, बच्चा ऊपर देगा, बेटा मैं 1 रुपया तुझे दूंगा, वो चाय लेके आएंगे तुमको भी पैसा देंगे करके बोला। बच्चा ऊपर आया, पैसा लेके गया चाटना के लिए। जब तक लकड़ी का टुकड़ा हमारे ऊपर ना गिरे हम लोग ऊपर देखने वाले हैं ही नहीं। यही है परमेश्वर का डिसिप्लिनरी हाथ की जरूरत। मालूम है, सब ठीक ठीक चल रहा है, हम भी ठीक है, ओके ओके ओके, फिर बाइबल पढ़ने को टाइम है ही नहीं, इस तरह की बातों को देखने के लिए दिल है ही नहीं, सब चल रहा है। इसलिए प्रभु कभी कभी हाथ रखता है, नहीं तो अपना सुरक्षा का हाथ फैला बाहर करेगा, जैसा अयूब के जिंदगी में किया। तूने बाड़ा बांध के रखा है इसीलिए वो तेरा स्तुति करते हैं, वो बाड़ा निकाल दिया। याद रखो, हर पल परमेश्वर का बच्चों को परमेश्वर प्यार करता है। हमारे बाप हमें मारने दे, हमारे बाप हमें सिखाने दे, हमारे बाप हमें आशीष देने दे, प्रभु आपके साथ ही चलेंगे, आप ही हमारा सब कुछ। ये बात बोल के चलने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। हम जिंदगी में डगमगाएंगा नहीं, केवल यही है, हम लोग औरों को रास्ता दिखाने वाला बनेंगे। समस्या के सामने, तकलीफों के सामने हमारे बर्ताव को देखकर दुनिया बताएंगे इतना मुसीबत आपके ऊपर आ गया, फिर भी आप एकदम खामोश खड़ा है। हाँ भाई, हमको पता था एक दिन मरना है, एक दिन अजीब खड़ा खड़ना उसके पीछे आएगा भी, लेकिन प्रभु जीवित है। जैसे अयूब ने बोला, बोलने के लिए हमको रख लिया है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, उनका रास्ते पर मैं चलता रहूंगा, चाहे जो कुछ भी होने दे। शद्रक मेशक अबेदनगो का डायलॉग ऐसा ही था। राजा ने बोला दोबारा चांद देता हूं, क्योंकि लड़के राजा के लिए, नबूकदनेस्सर के लिए प्यारा प्यारा था, लेकिन बोला मैं और एक चांद देता हूं, तुरही बजाएंगे, वीणा बजाएंगे, तब मेरे मूर्ति के सामने नमस्कार करना, नहीं है तो तुमको भारी दंड मिलेगा। एक बार नहीं किया, रिपोर्ट आ गया, इसलिए दोबारा राजा बोल रहा। लड़का लोग राजा को बोला दोबारा चांस की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है, अगर बचाएगा नहीं है तो भी हम आपकी मूर्ति के सामने सलाम करने वाला है ही नहीं है, बता दिया। तब परमेश्वर एक्शन में आ गया। ये बात बच्चे लोग बोला, प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया, नीचे उतर कर आया। स्तेफानोस का मरने के टाइम प्रभु यीशु पिता के दाहिने ओर खड़ा हो गया। अक्सर प्रभु यीशु दाहिने ओर बैठा है, स्तेफानोस आने के टाइम खड़ा हो गया, इधर उतर के नीचे आ गया, क्योंकि जरूरत था लोगों को बचाने के लिए। और राजा का, नबूकदनेस्सर राजा का दिमाग तक खोल दिया। राजा बोल रहे हैं हम लोग तीनों को तो आग में डाला ना, अभी 4 बिखरा है, और ये एक परमेश्वर का पुत्र के जैसा दिख रहा है, उसका दिमाग भी खोल दिया। व्हाट ए गॉड वी सर्व, क्या बड़ा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। आपका दिल में उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, एक समर्पण परमेश्वर इन बातों को पढ़ने में आपके अंदर उत्पन्न करने दे, ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कर दिया प्रेम भारत की कोने कोने पर, गली गली पर पहुंचाने के लिए हम सब एक एक इंसान, भाई बहन बच्चे बड़े कामयाब हो जाए, उन तक पहुंचाने के लिए बोझ भरा दिल से प्रार्थना करने वाला, काम करने वाला हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद। चांद का तारों का एक दिखाई की बात हमने देखा। हम अभी आखिरी वचन में आ रहे हैं, 13 वचन पढ़िए। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से हे कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। देखो परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, किस तरीके से खबर दे रहा हूं। ये सुनने के लिए हम लोग धरती में नहीं रहे, मेरी आशा है हम में से कोई भी नहीं रहेगा, प्रभु आपको उस तरह चलाने दे। लेकिन ये बात होने के टाइम दुनिया में इतने बहुत लोग होंगे, बोले उनके लिए लिखे रखा है रहने वाले लोगों पर हाय हाय हाय, वो अनटू दिस पीपल। एक स्वर्गदूत घूम फिर के बता रहा, उकाब करके हिंदी में लिखे रखा, उसका ओरिजिनल ग्रीक वर्ड में अगेलोस करके वर्ड है, जो हम लोग शुरुआत की 7 कलीसियाओं को लिखते वक्त पढ़ते वक्त हम देखा था। एफेसुस का, कलीसिया का दूध को ये लिख करके जो वर्ड लिखे रखा है वही वर्ड इधर भी लिखे रखा है। अगेलोस मतलब इसका प्रथम मतलब है स्वर्गदूत, दूध, एंजल, और आगे एल्डर, लीडर, अगुआ, ये सब बातों को बोल सकते हैं। इधर कुछ अनुवादों में ये उकाब करके लिखे रखा, वल्चर करके लिखे रखा है, लेकिन
मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन डायरेक्टली से एंजल बोला, कुछ भी है, एक पंख वाला रहने के वास्ते, उसको देखने के वास्ते ऐसा कुछ होगा। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से एक कहते हुए सुना। उन तीनों स्वर्गदूतों का तुरही के शब्दों के कारण, मतलब जो 4 तुरहियां भूखा, उसके पीछे आने वाला लास्ट 3 प्लेग्स आदि भयानक एक करके एडवांस खबर दे रहा। अपना परमेश्वर हर पल लेकर दे रहता, अपने भविष्य वक्ताओं को भविष्य के बारे में बताने के बिना परमेश्वर कुछ नहीं करता है करके हम उसका 3 अध्याय में लिखे रहता, ताकि सुनने वाला कोई तैयार होएगा तो भी सुनेंगे। याद रखो बात, हम जागते रहने वाला है तो हमको तैयारी करने के लिए प्रभु खबर देते रहता है, ताकि कोई भी बातें हमारे सामने अनजान नहीं है, अनजाने में नहीं है। अगर आएगा तो भी पता नहीं क्यों होता है, लेकिन परमेश्वर है ना, ठीक है। ये बोलने वाला एटीट्यूड में, मैच्योरिटी में, परिपक्वता में हमें लेकर आएंगे, ये परमेश्वर का तरीका है। उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय हाय, परमेश्वर हाय हाय है करके बोलेगा, प्रियो अति भयानक है। इसराइलियों को दिया हुआ दंड में कई इसराइली औरत लोग, आदमी लोग अपना बच्चों को पक्का के खाया करके लेके रखा। यरूशलेम छरपना के अंदर जमा होकर सेफ्टी में रहा, बाहर दुश्मन राजा लोग आके सेना समेत खड़ा है। हफ्ता गया, महीना गया, खाने का सब खत्म हो गया और बच्चे भी बहुत कमजोर हो गया। कई माँ लोग, बाप लोग अपने बच्चों को पका के खाया, लिखे रखा है, इतिहास की बात है। परमेश्वर का क्रोध में हमें आने का नहीं। परमेश्वर जो बोला वो बात मानने के लिए आप तैयार होता है तो ये जिंदगी में आपको ऐसे टेंशन नहीं आएंगे जो आपको सहन करने के नहीं होगा, मालूम है, क्योंकि टेंशन के साथ निकास भी आ जाएगा। तुम्हें सहन करने की बाहर की परीक्षा नहीं आएंगे, क्योंकि परीक्षा के साथ निकास भी आएंगे करके पहला कोरिन्थियों में लिखे रखा है। याद रखो, मसीह विश्वासियों का जिंदगी में आने वाला ट्रायल्स, परीक्षा प्रमोशन के लिए है, मालूम है। आप उसको पार करने के लिए मेहनत करेगा, परमेश्वर को एक हायर प्रमोशन दे देगा। इसका मतलब आपका ट्रायल्स, परीक्षा अगर ज्यादा है तो आपको IAS ऑफिसर का प्रमोशन मिलने वाला है। इसलिए प्रभु को यह बताओ, मूसा को बोला लेके जाओ मेरे लोगों को, कितना 25 लाख लोगों को लेकर मेरा देश में पहुंचा दे। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं हकलने वाला हूं, मुझे बात करने को आता नहीं। मतलब मूसा एक कॉलिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा पत्रुस के पहला अध्याय का 10वां वचन में लिख के रखा है, तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ ताकि ठोकर ना खाओ। मुझे जो बुलाहट दिया है वो करने के लायक प्रभु ने मुझे तैयार भी किया। विश्वास करो ये बात, मतलब तब हम डरने वाले, डगमगाने वाले, गिर के पड़ा रहने वाले नहीं होता है। गिरेंगे शायद हम डर के मारे, मतलब पत्रोस ने भागा था, चेले लोग भागा था, लेकिन वापस आ गया। हमको मन फिरा कर वापस आने के लिए प्रभु सहारा देते रहे। ये खबर सब हमें इसलिए सुना रहा है। आज एक खबर हम सुन रहे हैं, आने वाले 3 विपत्तियों से रहने वाले लोगों को हाय हाय। किसके लिए दिया है? लोगों को बताने के लिए। भैया बहन जी, इस तरह की समस्या आपकी ताकत के बाहर का दुनिया में आएगा। परमेश्वर चाहता है तब आप दुनिया में ना रहे तो आपको मेरे रास्ते पर आना पड़ेगा। मेरा जिंदगी मैं प्रभु को समर्पण कर दिया, प्रभु के रास्ते में जाने वाला हूं, इसलिए मैं जमाने में नहीं होने वाला। अगर आप रहेगा तभी भी याद रखो, मौका और एक है, आदि भयानक विपत्ति पड़ेंगे, लेकिन आप तब मसीह विरोधी का झुंड में सहमत होने को तैयार मत होगा। परमेश्वर के लिए मरना है तो मरेंगे करके बोल दिया। आज से मसीह में मरने वाला धन्य करके आगे एक वचन आपको दिखाओ। आज जमाना जीवित रहने के लिए, मसीह का काम करने के लिए है, लेकिन वो जमाना मसीह में मरने का जमाना है, क्योंकि शैतान को दिया हुआ है, मुकुट दिया हुआ, जय दिया गया। याद रखो, अपना परमेश्वर भविष्य को जानने वाला,
लिख रहा है, हमको जानने के लिए हमें इस जमाने में खड़ा कर दिया, बुद्धि दिया। इसराइल मंदबुद्धि बन के बैठा है, जाति जाति का लोग मर के पड़ा है। विश्वासियों के बारे में यह बताया है, ये सोने वालों मुर्दों में से उठो, तब मसीह तुम पर चमकोगे। हम लोग को सारे खबर है, सब कुछ लिखे रखा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सो रहा है। जागना है, मुझे मेरा दिन खत्म होने से पहले मुझे दे दिया ड्यूटी पूरा करना है। ये बात दिल में रखेगा, हमारी जिंदगी सफलता से सफलता के ओर आगे बढ़ते ही रहेंगे। आज हम लोग ये 4 मुहरों के द्वारा, ये 4 तुरहियों के साथ आज का प्रोग्राम हम लोग खत्म कर देते हैं। हम एक राउंड वापस मारेंगे, क्या क्या हमने देखा था, क्या क्या होने वाला है। याद रखो, मुकुट पाना है, क्रॉस उठाना है, अपना क्रॉस। यीशु मसीह का क्रॉस के जैसे लकड़ी खांधे पर रखकर जाने वाला बोझ नहीं बता रहा है। हमें दिया हुआ भोजा, हमें दिया हुआ जवाबदारी, ड्यूटी करते रहो, जो आया सामना करते रहो, तब हम लोग विजय के रास्ते पर अपना मुकुट के ओर जाने वाला ही होएगा। इन 4 स्वर्गदूतों की बात मैंने देखा, प्रार्थना कैसा ऊपर जा रहा है, उसका नतीजे में धरती में कैसा कार्य हो रहा है। पहला तुरही फूकने में आग भरे ओले गिरा करके देखा, दुनिया का 1/3 अंदाज 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का सारे जंगल, हरा, सब कुछ जल गया। कितना एरिया? इंडिया का 17 गुना एरिया जल गया। नंबर 2, जब तुरही फूका, एक ऐसे सूरज के जैसे एक आइटम समुद्र में गिरा, समुद्र का 1/3 मतलब 12 करोड़, पहले 5 करोड़ धरती में हुआ, अभी 12 करोड़ समुद्र में होता है। सारा समुद्र लहू बन गया। ऐसा कोई गिर रहा है क्या? इतना जहां से हैं 60,000 के ऊपर, उसमें से 20,000 खत्म होने वाला है, मछलियां खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ हुआ है क्या? यस, इंडिया में हुआ है। लोनार मेटीरियोराइट, विदर्भा, महाराष्ट्र में इसका निशानी वो नाम से पड़ा। ऐसा आता है क्या? बहुत कुछ आते जाते रहता है। इतना तक के नासा बोलते हैं, कितना आगे आएगा बाबा बोल नहीं सकते हैं। इससे ज्यादा क्या निशानियां चाहिए हमें? ये प्रकाशित वाक्य की किताब का छुट्टा छुट्टा गहरी पढ़ाई में क्यों शैतान इतनी घृणा करते हैं, क्यों परमेश्वर के बच्चों लोग इतना तैयार नहीं होते हैं समझने के लिए? कोई प्रॉब्लम है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मेरी शुरुआत में एक पास्टर को ओपनिंग डे प्रार्थना करने शेयर करने के लिए बुलाया था। वो पास्टर जी एक बड़ा संस्था का मेन पास्टर है, वो रेवलेशन किताब के ऊपर PhD लिया हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पढ़ते पढ़ाते किया। प्रभु ने काफी अवसर मुझे दे दिया, लोगों को मेरे सामने बिठाया, पढ़ने के लिए ड्यूटी दे दिया, करने के लिए। मैं चर्च का पास्टर हूं, इसलिए मैं सीखना है, सिखाना है, ये काम करते गया। और ये बातें इतना सरल भाषा में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आप भी पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ताकि आप भविष्य का जानकारी लिखने वाला बनेंगे। और दुनिया में क्या चल रहा है बाइबल के आधार पर देखने के लिए आपकी आंखें खुल जाएंगी, मसीह का मन मिलेंगे आपको अपना ड्यूटी पूरा करके, भले और विश्वस्त दास करके परमेश्वर को मिलने के लिए जाने के लायक आप बनेंगे। ये परमेश्वर का चाहत है। आए हम परमेश्वर की संगति में प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आपके चरणों में। और एक बार आपका आने वाला विपत्तियों का, तुरहियों में से 4 तुरहियों का खबर पढ़ने के लिए आपने हमें कृपा दी। आप इतिहास को पहले बता रहा है, हम इतिहास आने वाले को इंतजार कर रहे, क्या होगा कैसा होगा कर रहे, लेकिन आप इतिहास को देख चुका है और हमें जो जरूरी है हमारे लिए लिखे रखा है। आप प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं और आपने हमें बुलाया, इसलिए हम भी आशीषित हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें, कदम कदम रखकर एक काम को पूरा करने में भले और विश्वस्त दास करके एक आवाज, दासी करके एक आवाज, आपके मुंह से सुनने के लिए, जागते रहने के लिए
कार्य करते रहने के लिए, मेरा वजन सुंदर, उसके अनुसार चलने वाला, चट्टान के ऊपर घर बनाए बुद्धिमान, वो झुंड में हम रहने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, कृपा करे, करुणा करे, आगे बढ़ा दे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुना, हमें आप बदल डाल रहा है, हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।